आज तक मेरे जीवन में साईं बाबा के बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे अनुभव हुए। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही हुआ कि मेरी शादी जिनसे हुई, जो कि मेरी वाइफ है आज, वो भी साईं भक्त है। तो इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता था कि पहले जो मेरा घर था, मतलब मेरा मम्मी पापा का घर, जहाँ पर मैं, मेरा भाई बहन सब रहते थे, वहाँ पर साईं बाबा को छोड़कर सभी भगवान थे। लेकिन जो मैं यहाँ टाउन में आ गया अपनी वाइफ के साथ, यहाँ पर साईं बाबा के सिवा अब कोई नहीं है और बस वो हैं तो सब कुछ है। हमारा पूजा रूम में सिर्फ साईं बाबा की एक फ्रेम है। वो फ्रेम जो कि बाबा की शिरडी की फ़ोटो है, किसी दिन की फ़ोटो है जो बाबा किसी दिन शॉल पहन के बैठे रहे होंगे, वही वाली फ़ोटो है और बस वही हमारा पूजा घर है। तो हम जब इस टाउन में आए थे और मेरी वाइफ से मेरी शादी होने के बाद में, तो मेरी वाइफ को अपनी जॉब छोड़ कर के आनी पड़ी थी, क्योंकि मेरा जॉब यहाँ टाउन में है। इसके वजह से हम लोग मेरे विलेज को छोड़ के यहाँ आए हुए थे और मेरी वाइफ मेरे साथ रह रही थी। तो उन्होंने यहाँ पर शुरू से फिर से अपने काम की शुरुआत की। उन्होंने बहुत सारे मेकअप के कोर्स, ब्यूटीशियन के कोर्स कर रखे हैं, जिसके वजह से वो भी अच्छे खासे पैसे कमा लेती हैं। और उनके पहले लाइफ में नहीं होने पर ना, जो मेरी तनख्वाह थी वो मेरे लिए ही बहुत कम हो जाती थी। मुझे बहुत कम बचा पाने की आदत थी और नहीं बच पाता था। लेकिन जब से बाबा ने मेरी शादी कराई और मेरी वाइफ आई और वो मेरे से ज़्यादा कमाती है, ज़्यादा अच्छे से घर भी चलाती है और वो ज़्यादा बचाती है और वो अच्छे से जीती है, ये देखते मैं भी ये सीख गया। पता नहीं, शायद ये क्वालिटी विमेन में होती है कि वो अच्छे से जीते भी हैं और वो पैसे बचत भी कर लेते हैं। और उससे मैं अभी सीख भी रहा हूँ कि कैसे मैं बहुत सारी गलतियों को जो मैं करता था अभी उसमें कैसे सुधार लाना है। लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ा मिरेकल अपने वाइफ का और अपने लाइफ में जो मैंने देखा वो मैं बता रहा हूँ। तो हम दोनों ही कोई अपने अपने काम से जाते थे, आते थे, घर बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन एकाएक हमें खबर मिली कि मेरी माँ, जिनकी आँखें ख़राब तो थी शुरू से ही, बचपन से ही, मैं जब से छोटा था तब से ही उनकी आँखों की रोशनी अच्छी नहीं थी। वो बहुत मोटा चश्मा पहनती थी और उनके इलाज में काफ़ी पैसे खर्च होते थे। अब ना उनकी आँखों की रोशनी लगभग जा चुकी है, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था और वो शहर आ गई थी। और अब हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम अपनी माँ के देखभाल के लिए किसी को रखें, या तो फिर मेरी वाइफ अपना जॉब छोड़कर मेरी माँ को देखें, या तो फिर मैं अपना जॉब छोड़कर मेरी माँ को देखूं। अब ऐसा था कि अगर मैं जॉब छोड़कर घर पर माँ की सेवा करता ना, तो ना मुझे दिक्कत होती ना मेरी वाइफ को दिक्कत होती। लेकिन मुझे पता है मेरे पूरे घर वाले इस पर बहुत कुछ बोलते और सुनाते और मेरी वाइफ को भी बोलते। वो नहीं समझ पाते कि एक औरत भी पूरा घर चला सकती है और एक इंसान घर देख सकता है और एक औरत भी बाहर जाकर देख सकती है। हम दोनों का माइंडसेट अलग है, पर हमारे घर वाले नहीं समझ सकते थे। उस पर भी मेरी माँ ही खुद रहने आ रही थी, तो घर पे कौन रहेगा और कौन जाएगा ये बातें तो सबको मालूम हो जाती। अगर हम दोनों आपस में ही बस होते और तीसरा कोई नहीं होता, तो कौन जा रहा है आ रहा है ये सब कभी किसी को मालूम भी नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मेरी जॉब चेंज हुई है, उस दौरान एक आधा महीने मैं घर पर भी बैठा हूँ और इससे भी मेरी वाइफ को कभी कोई दिक्कत नहीं रहा। उन्होंने कभी मुझे ऐसा फील भी नहीं होने दिया और ना ही घर पर किसी को पता चला, इसलिए कोई बात भी नहीं हुई। लेकिन अब तो बात उठती तो मेरी माँ आ रही थी, हमें सेवा करने से कभी कोई दिक्कत नहीं रहा है। हम बहुत खुश थे
कि हम सेवा करेंगे, पर साथ में बहुत चिंतित थे क्योंकि अब वो कुछ नहीं देख पा रही हैं, तो ये उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है, बहुत दिक्कत। मैं और मेरी वाइफ बहुत चिंता भी कर रहे थे, और बात ये है ना कि जितना मैं कमाता हूँ उसके डबल से ज़्यादा, कभी कम नहीं, उससे ज़्यादा ही, कभी कभी तो ट्रिपल, कुछ फेस्टिवल या शादी के सीज़न में तो ट्रिपल भी मेरी वाइफ हर महीने कमाती है। आप ये समझिए ना कि हमारा घर मेरी वाइफ के ही अर्निंग से बहुत अच्छे से चलता है, और जो मेरी अर्निंग हो चाहे मेरी वाइफ की अर्निंग हो, वो सब अब मैं अपनी वाइफ के पास ही रखता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करती हैं। उसके ही आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत घूमना भी शुरू किया, वरना पहले तो मेरे जीने खाने का ही नहीं बचता था, घूमना तो बहुत दूर की बात थी। मैं आपको बार बार अपनी वाइफ के बारे में बता रहा हूँ साईं बाबा के एक्सपीरियंस में, क्योंकि सच में वो बाबा की दिल से बहुत सच्ची भक्त हैं। मेरी माँ जैसे ही आई, मेरी वाइफ ने बोला कि वो ऐसा करेंगी ना कि वो ही किसी को जो उनके जानने सुनने में जिससे उनका थोड़ा अच्छा है अड़ोस पड़ोस में, उन लोग को कह देंगी कि माँ को जैसे भी ज़रूरत हो सब एक एक घंटे पर आकर देख कर जाए। और इससे हम दोनों में से किसी को भी अपने अपने जॉब भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी वाइफ का जो जहाँ जहाँ भी वो जाती हैं, जिन जिन सेंटर्स पे, वो पास ही में है, तो वो खुद भी बीच बीच में आकर माँ को देखती थी। लेकिन मेरी माँ की तकलीफ़ मुझसे भी नहीं देखी जा रही थी, पर शायद मैंने जीवन को स्वीकार लिया था, पर मेरी वाइफ ने नहीं स्वीकारा था। उसे जब टाइम मिलता, मौका मिलता, वो बाबा के सामने बैठती और माँ के लिए लगातार अरदास करती कि बाबा आप ठीक कर दो मेरी माँ को। और एक समय आया जब मेरी माँ की स्थिति बहुत आंखों की ख़राब हो चुकी थी और सब उम्मीद खो दिए थे। फिर मेरी वाइफ ने ना मेरी माँ के बंद आँखों में रोज़ ऊदी का टीका दोनों आँखों में लगाना शुरू किया, और बैठकर उन्होंने पारायण करना शुरू किया। मेरी वाइफ दिन भर काम करती थी और रात में मेरी माँ को बोलती थी कि आपको चाहे दिखाई दे या ना दे, आप बस बाबा के सामने बैठो, आँख खोल के बैठो, और जो मैं कहूँ आप बस उसे सुनो। और मेरी वाइफ मेरी माँ को पूरी सच्चरित्र सुनाना शुरू की। उन्होंने 7 दिन में सप्ताह पारायण पूर्ण किया और मेरी माँ को सामने बगल में बैठा के हाथ पकड़कर सप्ताह पारायण करती थी। आप यकीन मानो, मेरी वाइफ पूरे साल सप्ताह पारायण करती ही रही। पूरा साल हम लोग बहुत हेक्टिक लाइफ जिए, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक। लेकिन मेरी माँ की आंखें वैसी की वैसी ही थी। अब तो मुझे भी लग रहा था कि ठीक है, बाबा के होने से मन को तसल्ली तो मिलती है, लेकिन बाबा ऐसा कुछ कर नहीं सकते जिससे कि मेरी माँ ठीक हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम जो है लाइफ की वो दूर हो जाए। मुझे भी अब बाबा पर भरोसा नहीं था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि मेरी वाइफ के भरोसे में ज़रा सा भी कमी नहीं आया। वो हर दिन बढ़ता ही जा रहा था और उसे बाबा पर पूर्ण भरोसा था। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी होती थी कि क्या सच में मेरी माँ की आंखें ठीक हो पाएंगी। लगभग 1 साल के ऊपर बीत गया। एक दिन मेरी माँ ने बताया कि उसके सपने में बाबा आए थे और बाबा मेरी माँ की आंखों को छूकर देख रहे थे। मुझे लगा कि शायद रोज़ साईं बाबा की पूजा करती हैं इसलिए, और बातें भी करती हैं इसलिए शायद बाबा दिख गए होंगे। लेकिन उसी चीज़ के तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद, उसी घटना के एक दिन जब मेरी वाइफ और मैं, हम दोनों घर पर नहीं थे, उस दिन पीछे से कोई आया था। और क्योंकि मेरी माँ जब भी घर पर रहती थी तो गेट खुला ही रहता था, तो कोई व्यक्ति आया और उसने मेरी माँ को चश्मा पहनाया और वो पहना करके चले गए। बस आए, चश्मा पहनाए और पहना करके चले गए। ना ही चश्मा का कोई डब्बा रखा हुआ था, ना ही कुछ भी नहीं था।
और मेरी माँ सोई हुई थी। उनकी नींद जब खुली, जब वो व्यक्ति चश्मा पहनाए तब उनकी नींद खुली, और फिर उनकी नींद जैसे ही खुली और उन्होंने आँख खोलकर देखा तो वो व्यक्ति जो है ना, वो दरवाज़े के बाहर जा चुके थे। उन्होंने सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद ही कलर के पैंट पहने हुए थे और चेहरे भी मेरी माँ को नहीं दिखी। वो बस चश्मा पहनाए और वो पहनाकर चले गए। लेकिन मेरी माँ तुरंत चौंक कर उठी क्योंकि उन्हें कुछ दिखा पहली बार। वो चश्मा पहनते ही मेरी माँ को सब कुछ एकदम से दिखने लगा और बहुत साफ दिखा। मेरी माँ ने चश्मा उतारा, चश्मा उतार कर देखा तो भी चीज़ें और साफ और अच्छी दिख रही थी। फिर जब मेरी वाइफ़ आई ना, तो घर का दरवाज़ा बंद था। मेरी वाइफ़ बहुत हड़बड़ा गई थी। मैं खटखटाया तो माँ ने मुस्कुरा कर खोला और माँ ने बताया कि उन्हें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। और माँ ने बताया कि जो भी हुआ था दिन में वो सारी घटना बताई। और फिर मैं आया तो मुझे भी पता चला। फिर हम सब इस चीज़ पर बहुत आश्चर्य किए, जिसके बाद हमें 2-2.5 महीना पुराना वो सपना याद आया जिसमें बाबा मेरी माँ की आंखों को छू कर गए थे। और अभी भी तो बाबा ही मेरी माँ के चेहरे पर चश्मा पहना कर गए और उनकी रोशनी वापस आ गई। और ये हमारे लिए जीवन का बहुत बड़ा चमत्कार था। उस दिन के बाद मेरी माँ को कभी अस्पताल नहीं जाना पड़ा। तकरीबन 1.5-2 साल ये संघर्ष चला, लेकिन मेरी वाइफ़ की श्रद्धा की वजह से सच में बाबा आए, मेरी माँ की आंखों को ठीक करके गए। और उस दिन के बाद मेरी माँ कभी अस्पताल का मुंह भी नहीं देखी। और मेरी वाइफ़ बाबा की ऊदी पर, बाबा के सच्चरित्र पर बहुत भरोसा करती थी। और ये उसी का नतीजा था कि मेरी माँ की रोशनी लौट गई। और प्रत्येक दिन जो ऊदी लगाती थी और जो मेरी माँ ने सपने में देखा कि बाबा माँ की आंखों को टच करके देख रहे थे, वो तो वही था ना, ऊदी मतलब बाबा का स्पर्श। और बाबा प्रत्येक दिन मेरी माँ की आंखें थोड़ी थोड़ी ठीक करते जा रहे थे। इससे पहले मुझे ऊदी मात्र एक टीका, एक भभूति, एक राग जैसा लगता था कि ठीक है भगवान का है, अच्छा है, सिद्ध जगह का है। लेकिन उस दिन के बाद मेरा सम्मान ऊदी के प्रति बहुत बढ़ गया, मेरी श्रद्धा बहुत बढ़ गई। क्योंकि किसी अंधे को आँख लौटना ये बहुत बड़ी बात है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।